आज पढ़ेंगे रीजनिंग का क्लास 4। निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्ग निकालना है हमें। ठीक है, तो जैसे कि आकृति को देखते हैं, जैसे ऐसी आकृति बनती है। ठीक है, एक ऐसे बनती है, तो इसको गिनेंगे 1 2 3 और 4, तो कितनी हो गई, 4 हो गई। एक इसमें बनेगी तो इस आकृति में 5 हो जाती है। तो जैसे कि ए आकृति है तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4, तो ए 5 ए हो जाएगी। ठीक है, और फिर अंदर इसके बाहर वाले गिनो 1 2 3 4, तो ये भी 5 हो गई, +5। और सेम इधर भी हो जाएगी 1 2 3 4, तो ये भी 5 हो गई। और इसको भी गिनेंगे 1 2 3 4, तो ये भी 5 हो जाएगी। अब ये एक और ऊपर बाहर जो बन रही है, ये जो यहाँ से बाहर से बनेगी, इसको भी तो एक बनेगी ना, तो +1, 5 10 15 20 और 1 21, तो टोटल आकृति कितनी बनी, 21। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये क्या बोलते हैं, सी आ जाएगा अपना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य तथ्य में भिन्न होने के बावजूद नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए बताएं कि कथन के आधार पर दिया गया कथन निष्कर्षण में से कौन सा तर्क रूप से पालन करता है। कथन दिया है सभी कवर प्लास्टिक हैं, क्या बोल रहा है, कवर जो है, सभी कवर जो हैं क्या है, प्लास्टिक हैं। और सभी प्लास्टिक टॉक्सिक है। अब इसको भी ये सभी टॉक्सिक है बोल रहे हैं, तो ठीक है। अब निष्कर्षण क्या दिया है, सभी प्लास्टिक कवर है, सभी प्लास्टिक कवर है, सभी प्लास्टिक कवर तो नहीं है जी, पहला निष्कर्षण हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा, सभी टॉक्सिक कवर है, सभी टॉक्सिक कवर है, सभी टॉक्सिक कवर है, ये भी गलत हो जाएगा, सभी टॉक्सिक भी गलत है, लेकिन कुछ तो है, तो क्या हो जाएगा, निष्कर्षण 2 का पालन कर रहे हैं, नहीं, निष्कर्षण 1 का पालन कर रहे हैं, नहीं, निष्कर्षण सभी निष्कर्षण का पालन कर रहे हैं, नहीं, कोई भी निष्कर्षण का पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब हम अपना आंसर डी आ जाएगा जी इसका। अगला क्वेश्चन, नीचे श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब अगली संख्या ज्ञात करना है, तो जैसे कि दिया है 16 दिया है, 18 दिया है, 22 दिया है, 24 दिया है, 28 दिया है और 30 दिया है। तो 16 से 18 गया तो 2 बढ़ गया, 18 से 22 गया तो इसमें 4 बढ़ रहा है, 22 से 24 जाएंगे तो इसमें 2 बढ़ जाएगा, और 24 से 28 जाएंगे तो 4 बढ़ गया, और 28 से 30 में जाएंगे तो 2 बढ़ गया। मतलब पहले 2 बढ़ता है, फिर 4 बढ़ता है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ता है, फिर 4 बढ़ेगा, इसमें कितना 4 बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा जी, 34 आ जाएगा अपना। तो 34 कौन सा आंसर है, ए में दिया हुआ है। अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में COCK को DPDL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में हेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। COCK दिया है, इसको DPDL लिखा है, तो C से D गए तो मतलब 1 बढ़ गए, +1 गए, O से P गए तो +1 गए, C से D गए तो +1 गए, K से L जाएंगे तो +1 आएंगे, तो मतलब क्या हो रहा है, +1 बढ़ रहा है, तो अब हेन लिखेंगे HEN, तो H से क्या हो जाएगा जी, H के बाद I आ जाएगा, 1 प्लस बढ़ेंगे तो E के बाद क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, N के बाद क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, तो IFO। ऐसा कहीं आंसर दिख रहा है जी हमें, तो आंसर नंबर बी में दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दक्षिण को दक्षिण पूर्व होगा तो उत्तर को क्या होगा। अब देखते हैं, जैसे कि अपन दिशा बना लेते, ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। अब जैसे कि बोल रहा है दक्षिण को दक्षिण पूर्व बोलते हैं, जैसे कि इधर बढ़े अपन एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं, तो दक्षिण को क्या बोला रहा है, दक्षिण पूर्व बोल रहा है, दक्षिण पूर्व बोल रहा है। तो आप क्या बोल रहा है, उत्तर को क्या बोलेंगे, तो ये फिर क्लॉकवाइज बढ़ेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा,
इसको क्या बोलेंगे बोल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम बोलेंगे जी। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन सा आंसर में दिया है, पहला आंसर, पहला आंसर अपना सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ होता है भाग, प्लस का अर्थ होता है भाग बोल रहा है, और भाग का अर्थ होता है माइनस, और माइनस का अर्थ होता है गुणा, और गुणा का अर्थ होता है प्लस, तब इसका मान निकालिए। 80 प्लस 20 भागित 5 माइनस 12 गुणा 92, इतना दिया हुआ है अपने को। तो 80 तो जीरो रह जाएगा, प्लस की जगह क्या रखना है, भाग रखना है, और भाग के जगह माइनस रखना है, फिर 20 के बाद फिर 5 आ जाएगा, फिर माइनस की जगह क्या रखना है अपने को, गुणा रखना है, और गुणा की जगह प्लस रखना है। तो 80 में अगर 20 को भाग देंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा, और फिर यहाँ -5 गुणा 12 प्लस 9 हो जाएगा, तो 12 पंछे 60, तो ये 60 हो जाएगा, -60 -60 हो जाएगा, अ 92 रहेगा, तो ये प्लस 92 हो जाएगा, और प्लस 4, तो 92 में जैसे कि 92 है तो उसमें 4 जोड़ दिए तो ये 96 हो गया। अब 96 में कितना, -60 को घटाएंगे तो कितना, 36 नहीं बच जाएगा जी, तो ये 36 आंसर अपना सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, आराध्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है। आराध्या जो है एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, वहाँ से 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, मतलब इसका बायां मतलब इस तरफ को बायां बोलेंगे, इस तरफ को दायां बोलेंगे जी, ठीक है। तो बायां मुड़ती है तो 250 मीटर चलती है, यहाँ 250 मीटर चली, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थान से संबंध किस प्रकार दिशा में है। यह क्या चली, यहाँ से उत्तर की ओर चली, और ये पश्चिम की ओर चली, ठीक है। अब जैसे कि देखते हैं, उत्तर की ओर चली और पश्चिम की ओर चली, तो जैसे अपन देख सकते हैं कि यहाँ से ये वाला जो बनेगा, तो अपन जो दिशा का वो बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस एरिया को क्या कहते हैं, ये यहाँ उत्तर की ओर चली, ये फिर पश्चिम की ओर चली, तो यही तो बोलना चाहता है ना, ये वाला बनाना चाहता है ये, तो क्या होगा, उत्तर पश्चिम नहीं होगा जी, यही तो बनाना है ना, उत्तर और पश्चिम। जैसे कि ये उत्तर की ओर चली 500 मीटर, फिर ये 250 मीटर यहाँ से बाईं ओर चली, मतलब पश्चिम की ओर चली, तो ये क्या बना रहा है, ये वाला जो लाइन बन रहा है इसको ही तो बोलेंगे ना उत्तर पश्चिम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषम का पता कीजिए। विषम का पता कीजिए, तो देखो जैसे कि घड़ी चलती है, तो घड़ी क्या ऐसे चली, ये मतलब इस दिशा में चली, फिर यहाँ से ये ऐसे चल सकती है, फिर यहाँ से, फिर ये यहाँ से ऐसे चल सकती है, मतलब तीनों एक क्लॉकवाइज में चल रही है, और ये जो है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में चल रही है, ये वाला डायरेक्शन, मतलब ये वाला डायरेक्शन अपना गलत है, तो ये वाला डायरेक्शन गलत है, तो ऐसा आंसर डी किस में दिया हुआ है, ए में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब फिर अगला देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द के ठीक उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंध है। कांच पारदर्शी है। अब जैसे कि कांच है, ये कांच है, तो यहाँ से कुछ भी वस्तु को अपन यहाँ खड़े होकर देख सकते हैं। अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो ये क्या करेगा, यहाँ देख सकता है। लेकिन अगर लकड़ी रख दिया जाए, यहाँ लकड़ी रख दिया जाता है, तो ये आदमी क्या देख पाएगा क्या इसको, तो एक लकड़ी क्या हो जाएगी, ये कांच हो गया अपना, और ये लकड़ी हो जाएगा, तो ये लकड़ी क्या इसको देख पाएगा या आदमी, तो ये क्या हो जा रहा है, ये अपारदर्शी हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि टमाटर की कीमत 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% खर्च करती है, तो सुधा के द्वारा प्राप्त टमाटर की कीमतों को प्रतिशत में गणना कीजिए।
अब देखिए टमाटर की कीमत 25% की वृद्धि हो रही है, तो कोई भी चीज़ अगर वृद्धि होती है तो वो क्या होगी, 100 में ही तो वृद्धि होगी ना, तो 125% हो जाएगी। कोई भी अपना अगर 10 रुपया है तो अपने आप में क्या है, 100% है ना भाई। तो कोई भी रेट मान लीजिए, तो एक कितना 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 125% हो गई। अब सुधा कितना चाहती है खर्चा करना, केवल 15% चाहती है, तो 115 हो जाएगा। और जो वृद्धि हो रही है उसको मान को नीचे रख देंगे। अब इसका क्या बोला है, उसको प्रतिशत में गणना करना, तो 100 से गुणा कर देंगे इसके लिए। तो देखिए जैसे इसको आगे हल करेंगे, तो ये 5 पंचे 25, अब 5 चौक 20। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, अब बटा 5 आ जाएगा यहाँ नीचे में, और गुणा 4, तो 5 दूने 5 एकम और 4 दूनी 8, तो 8% कहीं पे दिख रहा है क्या जी हमें, तो आंसर ए आ जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन, ये बहुत कम पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। विषम को चुनिए, और विषम को चुनिए जैसे कि एम दिया हुआ है, एम डब्ल्यू ई और टी। जैसे एम का वैल्यू प्लेस वैल्यू होता है कितना 13, डब्ल्यू का होता है 23, ई की वैल्यू होता है 5 और टी की वैल्यू होता है 20। तो अपन देखेंगे 13, 5, 23, ये तो तीनों विषम हो जा रहे हैं, लेकिन ये सम हो जा रहा है। इस हिसाब से कर देखेंगे तब भी हो जाएगा। अब जैसे कि एम, अगर एम को हम लिखते हैं, ठीक है, एम को लिखते हैं, तो इसमें अगर देखें 1 2 3 4 लाइन हो जाता है। डब्लू को लिखते हैं तो 1 2 3 4 लाइन हो जाएगा। अगर ई को लिखते हैं 1 2 3 4 लाइन हो जाएगा, और टी को लिखते हैं तो एक सीधा लाइन, एक 2 लाइन। तो ए टी जो है ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगर प्लेस वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे तो ए क्या है, तीनों विषम संख्या है, ए सम संख्या है, इस हिसाब से भी ए विषम हो जाएगा और इस हिसाब से भी विषम हो जाएगा। अगर इसके डंडे भी गिन लें, अगर एम अगर लिखते हैं तो एम के डंडे 1 2 3 4 हो जाएगा, और डब्लू लिखते हैं 1 2 3 4, ये भी 4 डंडे हो जाएंगे। ई देखेंगे 1 2 3, ये 4 डंडे, तो ये भी 4 हो जाएंगे। और टी को देखेंगे तो 1 और 2, 2 डंडे हो जाएंगे। ठीक है जी।